हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत का पहला मॉडल पेपर है रीट एग्ज़ाम। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए पहला जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है। अब दूसरा मॉडल पेपर अपन सोल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन इसका अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, यानी यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, दंताहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु, यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। व्याख्या: इचवेसा नाम तालु, यानी ई और च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये और ये और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि तालु के अंदर एक तो ये वर्ण आता है और दूसरा स वर्ण, ये भी आते हैं और च वर्ग भी आता है। नेक्स्ट, लरी वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। लरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, दंताहा, ओष्ठो, कंठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दंताहा, यानी लरी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। व्याख्या: लरी तुरसाना नाम दंताहा, यानी लरी वर्ण त वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल और से, तीसरा से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंते होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओ सौर से आउ, सॉरी आउ है, ये ओ नहीं है, आउ सौरस्य उच्चारण स्थानम विदिते, यानी आउ जो सौर है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु, जीव्या मूल्य मूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्टम, यानी कंठ और होठ का मिश्रण आउ होता है। ओ और आउ जो है ये कंठोष्टम होता है। व्याख्या: ओ दतो हो कंठोष्टम, यानी आउ, ओ और आउ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्टम होता है। याद रखेंगे, ओ और आउ जो होते हैं इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। कंठ और होठ दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, उत्सम वर्ण है वर्तते। उत्सम वर्ण है र, है, प, व। तो है जो वर्ण है वो उत्सम है। व्याख्या: सल है उस्माण है, यानी सल जो वर्ण होते हैं वो उत्सम वर्ण में आते हैं, जिसमें स है को उत्सम वर्ण कहते हैं। यण है अंतस्ताहा, यानी कि यण जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण में आते हैं। ये व र ल, और हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में य, र, ल, व, और संस्कृत में क्या होता है? य व र ल होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कादयो माव सानाहा स्पर्शाहा, यानी क से लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक टोटल कितने होते हैं? 25 जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ते बहुवचन रूपम भवति, यानी कि जो नदी शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? नद्या, नदीन, नदी है, नद्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी है। व्याख्या: नदी शब्द रूपाणी, विभक्ति दे रखी है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्यो, नद है। द्वितीय में नदीम, नद्यो, नदी ही। तृतीया में नद्यः, नदीभ्याम, नदी भी। चतुर्थी में नदे, नदीभ्याम, नदी भय। पंचमी में नद्यः, नदीभयम, नदी भय। षष्ठी में नद्यः, नद्योः, नदीनाम, और सप्तमी में नदाम, नदोः, नदीसु। अष्टमी को ध्यान में रखो तो रख लो, हे नदी ही, हे नदोः, हे नद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्मद शब्द से तृतीय एक वचने रूपम भवति, यानी अस्मद जो शब्द है इसका तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? मया, मम, मत, मई। तो इसका हो जाएगा मया। व्याख्या: अस्मद शब्द से तृतीय विभक्ति रूपाणी क्या होगा? एक वचन में मया, द्विवचन में तृतीय विभक्ति में हो जाएगा आवाभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा अस्माभिः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत् शब्द से पुल्लिंग सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति, यानी जो तत् शब्द है इसका पुल्लिंग और सप्तमी विभक्ति में एक वचन रूप बताना है। तस्म्याम, तस्से,
तस्मीन, तस्मे, तो इसका उत्तर हो जाएगा तस्मीन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में तत् का क्या बनेगा? तस्मीन बनेगा। तत् का तस्मीन, और नए हलंत है इसमें। नेक्स्ट व्याख्या। तत् शब्द से पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति रूपाणी तस्मीन तयोः तेषु, ये सातवीं विभक्ति में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति, यानी कि मुनि जो शब्द है इसका षष्ठी में बहुवचन रूप क्या होगा? मुनि नाम। मुनि नाम, एक में नी छोटी कर रखी है, एक में नी बड़ी है। मुनीन, मुनिसु, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुनि नाम, नी बड़ी आएगी। व्याख्या। मुनि शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपाणी हरि की तरह होती है। मुने है, मुनयो हो, मुनि नाम, ये होगी भाई जो षष्ठी विभक्ति है उसके रूप। नेक्स्ट दा धातो हो लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति, यानी दा धातु है उसका लट लकार में प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप बताना है। ददंती, ददह, ददती, ददामी, तो ददती हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या। दा धातो लट लकार रूपाणी प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या होगा? ददाती, दतः, ददती। मध्यम पुरुष में ददासी, दत्तः, दतत, और उत्तम पुरुष में ददामी, ददव और ददम। नेक्स्ट क्री धातो लट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते, यानी कि क्री धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप हमें बताना है। करोति, करोमी, करोसी, करोसी, तो इसका यानी कि करोसी में इसमें दंते दे रखा है और इसमें मूर्धन्य वर्ण दे रखा है स, तो ये करोसी आएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर। व्याख्या। व्याख्या में देखो क्री धातु, क्री धातो हो लट लकार से रूपाणी क्या हो जाएगा? पुरुष, प्रथम पुरुष में करोति एक वचन में, द्विवचन में कुरुतः है और बहुवचन में कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन करोसी, द्विवचन कुरुतः है और बहुवचन कुरुथः, कुरुथ हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में करोमी, कुर्वः, कुर्मः। नेक्स्ट पठ धातो लंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूप हमें बताना है। अपठम, अपठः, अपठत, अपठन, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपठम। व्याख्या। पठ धातो लंग लकार से रूपाणी क्या हो जाएगा? पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन हो जाएगा। मध्यम पुरुष में अपठत है, अपठ है, और द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत हो जाएगा। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। नेक्स्ट सेव धातो लीट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम वर्तते, यानी सेव धातु का लीट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन रूप बताना है। सेविसे, सेविसयन्ते, सेविसयामहे, सेविसयाधवे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेविसये। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। सेव धातु ललित लकार से रूपाणी क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में सेविसयते, सेविसे, द्विवचन में हो जाएगा सेविसयते और बहुवचन में सेविसयन्ते। मध्यम पुरुष में सेविसयसे, द्विवचन में सेविसयथे और बहुवचन में सेविसयधवे। उत्तम पुरुष में सेविसये और द्विवचन में सेविसयावहे और बहुवचन में सेविसयामहे। नेक्स्ट ग्रहम वृक्षाः सन्ति, रिक्त स्थानम पूर्ति करनी है अपने को, यानी कि ग्रह वृक्षा सन्ति। प्रति परितः स विना, तो इसका ग्रहम यानी कि इसमें ग्रहम वृक्षा सन्ति परितः यानी चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। व्याख्या। अभितः, परितः, समया, नीक्षा, हा, प्रति, इन अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ग्राम्य है, परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं।
विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर उद्यान है। नेक्स्ट, वयम विद्यालयम गच्छाम रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूरयत, अभितः विना प्रति सह। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति। क्या आ जाएगा? प्रति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रुचि धातोः योग्य कारकम भवति, रुचि धातोः योग्य कारकम भवति संप्रदान। रुच धातु में कौन सा कारक होता है? संप्रदान, कर्म कारक, करण, अपादान। तो संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है रुच धातु में। व्याख्या, रुच धातु के योग में संप्रदान कारक होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। मोहनाय पुष्पम रोचते, मोहन को फूल अच्छे लगते हैं। रामाय सीता रोचते, राम को सीता। और हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। नेक्स्ट, खलह सजनम क्रुध्यति, यानी दुष्ट होते हैं वो सजनों पर क्रोध करते हैं। रेखांकित पद संशोध्यत, यानी कि रेखांकित पद को संशोधित करना है। सजनाय, सजनेन, सजनस्य, सजनने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सजनाय। व्याख्या में देखो, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूये धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह हरे क्रुध्यति, यानी कि वह हरि पर क्रोध करता है। दुर्जन है सजनाय क्रुध्यति, दुर्जन सजनों पर क्रोध करते हैं। आरक्षक है चोराय क्रुध्यति, आरक्षक है वो चोर पर क्रोध करता है। गुरुहु शिष्याय द्रुह्यन्ति, गुरु शिष्य पर द्रोह करता है। तो इस पर सब में चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट, 25 को कैसे लिखेंगे भाई? 25 को लिखेंगे पंचविस्तिहि, पंचविस्तिहि। इसको देख लेना, ऐसे लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट, अलंकार है इत्यत्र अलम शब्द कसीमन अर्थी, यानी कि अलंकार में अलम का क्या अर्थ होता है? काव्यार्थे, भूषणार्थे, शास्त्रार्थे, शब्दार्थे। तो भूषण अर्थ होता है का, जो अलम का अर्थ होता है ये दो शब्दों के योग से बना है। अलम प्लस कार के योग से बनता है अलम, अलंकार। तो अलम का तो कार का तो अर्थ होता है करने वाला, अलम का अर्थ भूषण होता है, आभूषण होता है, ये अलम का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वधुत्सव अस्य संधि विच्छेद है विदते, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उत्सव नहीं, वधु प्लस उत्सव नहीं, वधुतः प्लस सव नहीं, और वधु प्लस उत्सव, यानी कि ये अपना सही होगा। वधु में धू बड़ा आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ऊ छोटा आएगा। नेक्स्ट, व्याख्या में देखो, व्याख्या श्रवण संधि दीर्घ संधि देखो, विष्णु प्लस उदय विष्णुदेय हो जाएगा। मधु प्लस उत्तम मधुत्तम हो जाएगा। भानु प्लस उष्मा भानुष्मा हो जाएगा। भानु प्लस उदय भानुदेय हो जाएगा, यानी कि बड़ा बनेगा दीर्घ में। जैसे ए और ए का मेल होगा तो आ बनेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, तो भानुदेय में नू बड़ा आएगा। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हो जाएगा। वधु प्लस उल्लास वधुलास हो जाएगा। नेक्स्ट, सचित अस्य संधि विच्छेद है वर्तते, सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित हो जाएगा और तय हलंत रहेगा नीचे। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर। व्याख्या में देखो, सचुत्व संधि का ये उदाहरण है। स थ त थ द ध न, ये कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी कि इनके सामने स च छ ज झ ये यदि आते हैं तो ये बदल जाएगा स च छ ज झ ये में, स बदलेगा तीसरा स पहले से में, त च में, थ छ में बदल जाएगा। जैसे देखो, सत प्लस चित सचित हो गया, च में बदल गया तय। रामस प्लस चिनोती रामस चिनोती हो जाएगा। हरीश प्लस सेते हरीश सेते हो जाएगा। रामस प्लस च रामस हो जाएगा, रामस च हो जाएगा। सांगीन प्लस जय सांगी जय हो जाएगा। कस प्लस चित कश्चित हो जाएगा। उद प्लस जवल उज्जवल हो जाएगा। सत प्लस जन सजन हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत समास है कतिविध है, सप्तविध है, अष्टविध है, पंचविध है, षटविध है। संस्कृत समास है कतिविध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचविध है।
व्याख्या, संस्कृत में समास 5 प्रकार का होता है। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और हिंदी में 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, ग्रहगत उदाहरण, यानी कि किस समास का उदाहरण है ग्रहगत? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो ग्रहगत यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अपना, व्याख्या देख लो एक बार। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय विभक्ति वाले पद किसी भी पद के साथ समास होता है। कर्षणम श्रितः, कर्षण श्रितः। कूपम पतितः, कूप पतितः हो जाएगा। सौरगम गतः, सौरग गतः हो जाएगा। दुखम अतितः, दुखातीत हो जाएगा। ग्रहम गत, ग्रह गतः हो जाएगा, घर को गया हुआ। दुखम प्राप्त है, दुख को प्राप्त, तो दुख प्राप्त है हो जाएगा। नेक्स्ट, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समास पदम वर्तते। हर हरि, हरिहरः, हरिहरो, न कोऽपि। तो हरिहरो हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखो, इंद्रश्च अग्निश्च, तो इंद्राग्नि हो जाएगा। ग्रीष्मश्च वसंतश्च, तो ग्रीष्म वसंतो हो जाएगा। युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च, तो युधिष्ठिर अर्जुनो हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर है पद पद सयासे विग्रह करणीय, यानी कि चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका हो जाएगा चंद्र है शेखरे यस्य स, चंद्र है शेखरे यस्य स, यानी चंद्रमा है जिसके सर पर, तो भगवान शिव। तो बहुब्रीहि समास है। व्याख्या, बहुब्रीहि समास अन्य पद इसका प्रधान होता है। जैसे इसमें अन्य अर्थ क्या निकल के आया? भगवान शिव निकल के आए अन्य अर्थ में, कि चंद्रमा है जिसके सिर पर, वो कौन है? शिव। तो ये अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। चंद्रशेखर है, चंद्र है शेखरे यस्य स, तो शिव इसका अन्य अर्थ हो जाएगा। पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य स, हरि हो जाएगा। प्राप्तोदक है, प्राप्तम उदकम यह स, तो ग्राम्य है हो जाएगा। गजानन का क्या होगा? गज इव आनन है यस्य स, तो गज के समान आनन किसका है? गणेश का। चक्रपाणि, चक्रम पाणु यस्य स है, चक्रपाणि विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट, दान धातु में कत प्रत्यय मिलने पर क्या बनेगा? दंत है, दात है, दत है, दानम, तो दत है बनेगा। इसमें तय डबल है भाई, ये तय डबल होता है। वैसे इसमें दे रखा है ए में एक ही तय है, इसमें 2 है, तो ये बनेगा दत है। व्याख्या, धातु है, कत प्रत्यय लगने पर देखो क्या बनेगा। सत्तु धातु में यदि कत प्रत्यय लगता है तो ये बन जाएगा सतुत है। कत्वतु प्रत्यय लगता है तो सतुतवान बनेगा। भू धातु में कत प्रत्यय लगेगा तो भूत है। कत्वतु प्रत्यय लगेगा तो भूतवान बन जाएगा। ज्ञा धातु में कत प्रत्यय लगेगा तो ज्ञात है, और कत्वतु प्रत्यय जब लगता है तो ज्ञातवान बन जाएगा। कथ धातु में कत प्रत्यय लगेगा तो कथित है, कत्वतु लगेगा तो कथितवान बनेगा। जया धातु में यदि कत प्रत्यय लगता है तो जिन्ह बनेगा, और कत्वतु प्रत्यय जब लगता है जया धातु में तो जीनवान बनेगा। वप धातु में कत प्रत्यय लगता है तो उक्त है बनेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और कत्वतु जब इसमें लगेगा तो उक्तवान बनेगा। नेक्स्ट, पंचनियम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययों को, यानी पंचनियम में कौन सा प्रत्यय है और धातु बताना है अपन को। तो पच धातु है, अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनियर व तव्यत प्रत्यय कर्म व भाव अर्थ में होते हैं। जैसे धातु भू में अनियर प्रत्यय जब जुड़ता है तो भवनीय है बन जाएगा। तव्यत जुड़ेगा तो भवितव्य है बन जाएगा। नी धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो नए नयनीय है बन जाएगा। तव्यत जुड़ेगा तो नेतव्य बन जाएगा। दा धातु में अनियर प्रत्यय जब जुड़ता है तो दानीय है बनेगा। तव्यत जुड़ेगा तो दातव्य बनेगा। इसी प्रकार गम धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो गमनीय है।
और तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो गंतव्य है बनेगा। दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो दर्शनीय है बनेगा, और तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो द्रष्टव्य बनेगा। क्री धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो करणीय है, और तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो कर्तव्य बनेगा। नेक्स्ट, नम प्लस तुमुन प्रत्यय युक्त पदम हमें बताना है तो क्या बनेगा, नंतुम बनेगा। नया आधा आएगा इसमें, नंतुम बनेगा। व्याख्या देखो, व्याख्या, तुमुन या तुम प्रत्यय के लिए अर्थ में धातु से होता है तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गम में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा गंतुम। नम में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो नंतुम बनेगा। हन में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो हंतुम बनेगा। पठ में तुमुन बनेगा तो पठितुम बनेगा। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जब जुड़ेगा तो कर्तुम बनेगा। दृश्य में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो द्रष्टुम बनेगा। दा धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो दातुम बनेगा। सी धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो सयेतुम बनेगा। नेक्स्ट, दरिद्र को दान देता है, इत्तस्य संस्कृत अनुवाद करणीय, यानी कि दरिद्र को धन देता है, संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, दरिद्राय दानम ददाति। चतुर्थी विभक्ति होगी देने के योग में, दरिद्राय दानम ददाति। दान कर्म द्वारा प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा दरिद्राय दानम ददाति, राजा दरिद्र को दान देता है। नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। धनिक है भिक्षुकाय धनम यच्छति, यानी कि धनिक है वो भिक्षुओं को धन देता है। मोहन है रामाय पुस्तकम ददाति, मोहन राम को पुस्तक देता है। इन सभी की योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, पिता पुत्र के साथ गया, अस्य संस्कृत अनुवादम कर्तव्य, यानी कि पिता पुत्र के साथ गया, संस्कृत अनुवाद क्या होगा, पिता पुत्रेण स अगच्छत। पिता पुत्रेण स अगच्छत, ऑप्शन बी अपना आंसर है। व्याख्या, स के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे देखो, पिता पुत्रेण स गतः, पिता पुत्र के साथ गया। मोहन है मात्रा, मोहन है मात्रा स गतः, मोहन माता के साथ गया। तो इन सभी में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट, मेरा नाम गोपाल है, इससे इसका संस्कृत अनुवाद करना है तो क्या हो जाएगा, मम नाम गोपाल है। मम नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है। व्याख्या, नाम शब्द नपुंसक लिंग होता है। तव नाम सुरेश है, मम नाम हरि ही, अस्य नाम गोपाल है। इस प्रकार हमने दूसरा मॉडल पेपर सोल्व किया है। अगला मॉडल पेपर अपन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।